सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी का लास्ट वीडियो जो हमने लिया था वहां पर हमने कंपैरिजन किए थे चार्ट पैटर्न्स पर। अपवर्ड वेजेस पैटर्न के बाद में कंसोलिडेशन आता है। वो कंसोलिडेशन दो पैटर्न देता है, उसके बाद अपवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर से या पर डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। और कौन सा पैटर्न बनेगा, यानी कि ब्रेकआउट बनेगा या ब्रेकडाउन, इसके हिंट आपको चार्ट पर मिलना शुरू हो जाते हैं। और आज 1060 को ब्रेक डाउन लगभग कर दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। अब यहां से कंडीशन क्या क्रिएट होती है, सब चीजों को समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। पहले एक छोटा सा क्लिप ले लो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 1060 आज आ चुका है। आप ये डायगनल यहां पर देख रहे होगे। ये डायगनल का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बड़ी है अडानी ग्रीन में। वीडियो के आखिर में समझेंगे। 1025 आपका फाइनल बेस है, यहां पर टिकता है तभी आप अपवर्ड वेजिस पैटर्न पर जाओगे। लेकिन अगर 1025 ब्रेकडाउन कर दिया, मतलब कि आप इस डायगनल के नीचे भी आ जाओगे, तो अभी सब चीजें समझेंगे। पहले खबरों पे आते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स अडानी ग्रीन को लेकर के बुलिश है, यानी कि पॉजिटिव है। लेकिन Q2 पर अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि कंपनी ने रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए। जो एक्सपेक्टेशन थी Q2 के रिजल्ट्स और अर्निंग से, उस तरह के नंबर्स कंपनी ने नहीं दिए। जो कंपनी की फाउंडेशन रही रिजल्ट्स में, वो स्टिल सॉफ्ट देखने को मिली है। अब ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है स्टिल अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के। लेकिन लॉन्ग टर्म में असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स, इनका मानना है कि अडानी पावर ने जो अभी अपना पीपीए पाइपलाइन है, जिसको 34 गीगावाट से ये एक्सटेंड करने वाले, यानी कि एक्सपैंड करने वाले 50 गीगावाट तक। और इसके लिए कंपनी ने एक अपडेट भी दी है। यह अपडेट कंपनी ने कल ही दी है कि कंपनी 50 गीगावाट का टारगेट रखेगी बाय 2030। तो इस अपडेट को साथ में रखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर लॉन्ग टर्म में बुलिश है अडानी ग्रीन को लेकर के। क्या कहना है यहां पर? रैपिड कमीशनिंग एट दी खवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड कंटिन्यूड एफिशिएंसी जो है, उसकी वजह से कंपनी की फर्दर कैपेसिटी बढ़ सकती है। और इस पर कंपनी ने अपडेट भी दिया है। अब लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी कि पीपीए जो है, वो भी कंपनी के 85% की कैपेसिटी को अचीव कर चुके हैं। कंपनी का कैश फ्लो स्टेबल है। मर्चेंट एंड C&I पोर्टफोलियो जो है कंपनी का, वो अपसाइड फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। और उसके साथ में कंपनी की सस्टेनेबल ऑपरेशन जो है, वर्टिकल इंटीग्रेशन अडानी ग्रुप की, वो भी कंपनी इंडिया के क्लीन एनर्जी एम्बिशंस को पूरा करने में मदद करेगी। इसके साथ में इन्होंने जो टारगेट दिया है वो है 1388 का। अकॉर्डिंग टू ACMIIL, फाइनेंशियल ईयर 27 तक कंपनी का जो एबिडा है वो भी 30 गुना, यानी कि 30 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे में कंपनी का जो टारगेट बनता है वो आता है 1388 पर। और एक्यूमुलेट करने की रेटिंग यहां पर दी है मार्केट एक्सपर्ट्स ने। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं भैया मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है, टारगेट बड़ा मिल रहा है, एक्यूमुलेट करने की रेटिंग है, इसका मतलब ये है भैया बुल्स आई हिट कर दो, अभी के अभी एंट्री करो तगड़ी। भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ध्यान से समझो। आज आपको दिख रहा है 1060, कल आपको शायद दिख जाए कितना, 910। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, इतनी जल्दी नाराज मत होना वीडियो के अंदर कि भाई क्या बक रहा है, ये सब मत करना। ध्यान से सुनो। मार्केट है, सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा। मार्केट एक्सपर्ट्स ने टारगेट दिया है बड़ा 1388 का, एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप जाकर के एंट्री करो और एक्यूमुलेट करने लग जाओ कि भैया इन्होंने बोला है, मार्केट एक्सपर्ट्स ने एंट्री बनती है, यहां पर टारगेट बढ़ा है, लॉन्ग टर्म का अभी के बोल दिया। भैया लॉन्ग टर्म में आपको कई बार क्या होता है ना, शेयर गिर भी जाता है। और गिरता इतना है 20%, 30%, 40% की हम लोग पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया फंसा करके चले गए। तो ऐसे में जब भी आपको इस तरह के टारगेट्स या रेटिंग मिले, सबसे पहले क्या करो, चार्ट पर जाओ और तब अपनी सारी पोजीशन चेक करो। अब समझते हैं उस चीज को। यहां पे बायर और सेलर के बीच में ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस आज के दिन नहीं है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई अभी भी बेयरिश है, 78.1 का एमएफआई है।
55.3 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। चार्ट पे कंडीशन क्या है आपकी कि आपने 1060 आज ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर 1060 ब्रेक डाउन होता है तो पहले आपकी एक होप टूटती है, वो क्या? बढ़ते हुए बेसिस। क्योंकि भैया अगर आपके बेसिस नहीं बढ़ते, बेसिस मतलब अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, बेसिस का मतलब ये है, ठीक है। अगर ये नहीं बढ़ते इसका मतलब ये है कि आपके जो रिस्ट्रिक्शन है वो गिरेंगे। रिस्ट्रिक्शन गिरते हैं इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब आपके बेसिस भी गिरेंगे। यानी कि 1060 टूटना एटलीस्ट आपको ये हिंट देता है कि भैया यहां से अभी ब्रेकआउट मिल पाना मुश्किल है। तो उस कंडीशन पर आप क्या करते हो? आप कहते हो भैया यहां से अगर चार्ट नहीं दिखा रहा ब्रेकआउट तो हम वेट करते हैं। अब आओ इस डायगोनल पर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि स्टॉक एक ट्रेजेक्टरी पर है, अपवर्ड वेजिस पैटर्न देने के बाद में ये पूरा कंसोलिडेशन पैटर्न स्टॉक ने चलाया है अभी तक। अगर इस डायगोनल पर जो कि आपकी आती है कितने पे? 1025 पे। अगर इस डायगोनल पर आपका बेस नहीं बन पाता, आप इस डायगोनल को तोड़ देते हो, इसका मतलब यह है कि आपका जो इंपॉर्टेंट बेस आता है वो बनेगा एट अराउंड 910 के पास में। समझे? तो हमें क्या करना है? देखो, हम मार्केट में कभी भी इस तरह से, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर देना। बीइंग अ सर्टिफाइड इन्वेस्टर, मेरा क्या ओपिनियन रहता है मार्केट में, कहीं भी मेरे को अगर एंट्री करनी है, मैं पहले क्या करूंगा? चार्ट पर देखूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहां से ब्रेकआउट मिल सकता है, मैं एंट्री कर जाऊंगा। मुझे ब्रेकआउट मिला भी, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा बेटा तू तो बड़ा समझदार है। नहीं, मुझे ब्रेकआउट मिला लेकिन अगले ही सेशन के अंदर भैया स्टॉक गिर गया और मुझे 10-20% का नुकसान हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा? नहीं भैया मैं बेचूंगा नहीं, मैं कहूंगा भैया रुको, मैं कहूंगा रुको। मैंने चार्ट देखा लेकिन मैंने कंपनी का नंबर, फाइनेंशियल फंडामेंटल भी देखे। मैंने कहा भैया ये बढ़िया है, मैं 20% का नुकसान लेकर के नहीं एग्जिट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पे पैसे खत्म हो गए, मैं क्या करूंगा भैया? वेट करूंगा। मैंने वेट किया तो मेरा 40% का नुकसान हो चुका है। अब ध्यान से समझना, मेरा 40% का नुकसान हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा? 40% का नुकसान हुआ मेरा लगभग 1 से 2 महीने के अंदर अंदर 40% का नुकसान हो गया। अब भैया मैं हूं समझदार इन्वेस्टर, चलो मान लो कि मैं ना समझ इन्वेस्टर हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं 1-2 महीने का भैया मैं बजट इकट्ठा करूंगा। मैं कहूंगा यार मेरे से एक गलती ये हुई कि मेरे को चार्ट तो अच्छा दिख गया, मैंने एंट्री करी, उस दिन बढ़ भी गया, अगले सेशन भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद मेरा बेस तोड़कर के नीचे आ गया है। तो भैया ये 2 महीने में जो मैंने पैसा इकट्ठा करा है, अब मैं उसको यहां पर लगाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये एवरेज करने का सही टाइम है। समझे? यानी मैंने 1 महीने का जो अमाउंट इकट्ठा हुआ मैंने उसको नहीं लगाया, लेकिन मैंने 2-3 महीने का वेट करा, तब जाकर के मैंने अपने प्राइसेस को एवरेज करा और वहां पर एकदम सटीक एवरेज बैठा, क्योंकि मैंने क्या किया? सब चीजों को एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेशन हमेशा जरूरी नहीं होता कि भैया खरीद के बैठ जाओ। एक्यूमुलेशन मतलब ये होता है कि भैया अपने दिमाग को जरा शांत रखो और रिसर्च और एनालिसिस करो, तब जाकर के कोई डिसीजन लो। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है यहां पर। वरना लोग क्या एक्यूमुलेशन का मतलब समझते हैं कि भैया उठाना शुरू कर दो माल, यहीं से भागेगा, यहीं से ही होगा जो होगा। ऐसा कभी नहीं होता। आप अगर 1000 पर आज खरीद रहे हो सकता है 2000 चला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कभी 1000 वापस नहीं आएगा। भैया मार्केट है, घूम फिर के सब वापस दिखा देता है। वापस आते हैं आपके चार्ट पे। तो जब भी मुझे एंट्री करनी है मैं क्या करता हूं? मैं 1060 पे वेट कर रहा हूं। भैया ब्रेकडाउन अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है कि भैया एक साइडवेज पैटर्न है, अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में, तो मैं क्या करूंगा? 1025 का वेट करूंगा। 1025 आ गया, सस्टेन करेगा तो भैया मैं एंट्री करूंगा। लेकिन 1025 भी सस्टेन नहीं कर पाया भैया, मेरा कैंडल इस तरह की फॉर्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा भैया छोड़ दो, रुक जाओ, अब एंट्री करनी ही नहीं है, क्योंकि भैया मेरा चार्ट 2 बार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो चुका है, स्टेबल नहीं हो रहा स्टॉक। तो मैं क्या करूंगा? चुपचाप 910 का वेट करूंगा। भैया 910 इसीलिए क्योंकि ये आपका क्रूशियल बेस है चार्ट पर, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस
किया था अडानी ग्रीन के अंदर। समझे? आई गेस बहुत कुछ समझ आया होगा। और जो नए व्यूअर है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार सब्सक्राइब करके देखो, शायद आपको मजा आए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।